हेलो बच्चों, आज मैं आपको मंजरी पुस्तक में अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है। इसमें प्रथम पाठ है भोजस्य राज्य प्राप्ति। इस पाठ का अर्थ पढ़ाएंगे आज। पुराधारा राज्ये सिंधुल नामकः राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत्। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा ने प्रजा पर शासन किया। पुराधारा राज्ये सिंधुल नामकः राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत्। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा ने प्रजा पर शासन किया। तस्य वृद्धावस्थायां भोजः इति पुत्रः अजायत। उसकी वृद्धावस्था में भोज नामक पुत्र पैदा हुआ। स यदा पंचवर्षीयः आसीत् तदा तस्य पिता आत्मनः जरां ज्ञात्वा अनुजं महाबलं मुंजं वदत्। जब वह 5 वर्ष का था तब उसके पिता ने अपना बुढ़ापा जानकर छोटे भाई महाबली मुंज से कहा, त्वं मम पुत्रं भोजं परिपालय। तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो। अपि च यावद् असौ राज्यभारं वोढुम् अक्षमः तावत् त्वमेव राज्यं कुरु। जब तक वह इस राज्य के भार को सहने में सक्षम न हो तब तक तुम ही राज्य करो। दिवंगते राजनी राज्यं शासतः मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना। राजा के मरने पर मुंज को पाप बुद्धि उत्पन्न हुई। यद अयं बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहं राजा न भविष्यामि इति। यह बालक जब जवान होगा तब मैं राजा नहीं होऊंगा। ततः स भोजं हन्तुं निश्चित्य स्वमित्रं वत्सराजः प्राह। इसलिए उसने भोज को मारने का निश्चय करके अपने मित्र वत्सराज से कहा, त्वं भुवनेश्वरी विपिने निशायां भोजं हत्वा तस्य शिरः मह्यं देहि। तुम भुवनेश्वरी जंगल में रात्रि में भोज को मारकर उसका सिर मुझे दो। वत्सराज रात्रौ भोजं भुवनेश्वरी मंदिरं नीत्वा अवोचत्। वत्सराज भोज को रात्रि में भुवनेश्वरी मंदिर ले जाकर बोला, राजा भवतः वधः आदिष्टः इति। राजा ने आपको मारने का आदेश दिया है। तस्मिन् काले भोजः स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। उस समय भोज ने अपने खून से वटपत्र पर एक श्लोक लिखा। तेन श्लोकेन वैराग्यमापन्नः वत्सराजः भोजं भूमिगृहांतरे सुरक्षितवान्। उस श्लोक के द्वारा वैराग्य को प्राप्त हुए वत्सराज ने भोज को भूमिगत तहखाने में छिपा दिया। स्वयं च कृत्रिम मस्तकं राजानं दर्शयित्वा प्रायः। और स्वयं कृत्रिम मस्तक राजा को देकर कहा, श्रीमता यद आदिष्टम तत् साधितम इति। श्रीमान
जैसा आदेश मिला वैसा पूरा किया। ततः भोजस्य तत्पत्रम राज्ञे ददात। उसने भोज के उस पत्र को राजा को दे दिया। राजा पत्राक्षराणि अवाचयत। राजा ने पत्र के अक्षरों को पढ़ा। मानधाता च महीपति कृतयुगालंकारभूतो गता। सेतुर्येण महोदधौ विरचितः क्वासो दशास्यांतकः। अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते। नैकेनापि समगता वसुमती मुंज त्वया यास्यति। पत्र में लिखा था, सतयुग के आभूषण राजा माता पृथ्वी से चले गए। सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासो दशास्यांतकः। जिन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया, दशानन का वध करने वाले वे राम कहाँ हैं, अर्थात धरती पर नहीं है। अन्य चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते। हे राजन, युधिष्ठिर आदि अन्य प्रसिद्ध राजा दिवंगत हो गए। नैकेनापि समं गता वसुमती मुंज त्वया यास्यति। इस प्रकार हे मुंज, किसी एक के भी साथ धरती नहीं गई तो क्या तुम्हारे साथ वह जाएगी? नहीं। राजा श्लोकस्यार्थ विचार्य अत्यंतं लज्जितः सन् प्रायश्चित्तस्वरूपेण अग्नौ शरीरं दग्धुं समुद्यतः। राजा श्लोक के अर्थ पर विचार करके अत्यंत लज्जित हुआ और प्रायश्चित रूप से शरीर को अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो गया। तस्मिन् काले भोजः जीवति इति रहस्य वत्सराजः उद्घाटितवान्। उसी क्षण भोज जीवित है ऐसा रहस्य वत्सराज ने खोला। तेन अतीव प्रसन्नः मुंजः भोजं राजसिंहासने स्थापयित्वा स्वयं पत्न्या सह तपोवनं जगम। उससे अत्यंत प्रसन्न होकर मुंज भोज को राज सिंहासन पर स्थापित करके स्वयं पत्नी सहित तपोवन हो गए। बच्चों, ये था भोजस्य राज प्राप्ति का अर्थ। ये शब्दार्थ है जो इस प्रकार है, आप कर लीजिएगा। और ये नीचे प्रश्नोत्तर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका पूरा व्याकरण करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।